ये शबीना, आप काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट ही रखें। अगर कोई क्वेश्चन करना है तो तब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जो एक चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को, जी किसी ने फिर अनम्यूट किया, आपने फिर अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा इशू ये है कि मैं जब ये ओपन करती हूँ जो है हमारी एप्लीकेशन, इस पे सेम इसी तरह से ब्लॉग्स नहीं बने हुए आते जैसे आपके आ रहे हैं। बहुत ऊपर नीचे और आगे पीछे है सब कुछ। या अच्छा, आप यूं समझ लें कि मुझे ये नहीं कंफर्म हो रहा कि जो विंडो पे हम जाके जब करते हैं तो वो जो ब्लू टिक हैं जो हमने ओपन करने हैं वो शायद मेरे सही नहीं हुए हुए। इसलिए आप यहाँ से थोड़ा सा मुझे बता दें, या अगर आप जी विंडो जी। खोल के हमने कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो है फ्रंट बिल्कुल वैसे ही नजर आए जैसे आपका आ रहा है। अच्छा, ये सेम एज इट इज़ इस तरह का आपका व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं या आ वो रहा है, ऐसा नहीं। और प्रोजेक्ट जब ना ही आप, ये एडजस्ट हो रहा है। ओके, जब आप प्रोजेक्ट बिल्कुल ओपन कर लेती हैं उसके बाद भी ऐसा नहीं आता? नहीं सर, उसके बाद भी ऐसा नहीं आता। ये जो ऊपर आपके तीन है और नीचे एक ही है लॉन्ग, उसमें ये जो इधर अच्छा वाला है जिसमें इफेक्ट्स आते हैं वो नीचे है और ऊपर दो हैं। और अच्छा, इसमें ये ये ना, जो वीडियो ऑडियो ब्लॉक्स बिल्कुल हैं वो भी शो नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं। लेट सपोज अब ये सोर्स फाइल है ना, यहाँ से इसे कैंसिल करके मैं क्रॉस भी कर सकता हूँ, फिर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसे जो है वो ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, और जो है वो इजीली, यार क्या मसला है, मेरे ख्याल में एक, सर पहले आप पे जाएं थोड़ा सा और वो देखें कि आपके ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना, फिर मैं ताकि बाद में भी खोल के चेक कर सकूं तो मैं ये जी देख जी लूं कि मैंने बिल्कुल भी वही सारे ओपन किए हुए हैं बिल्कुल जो बिल्कुल, आपने ये किए हुए रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो चले मैं आपको प्रोजेक्ट ज़ीरो से ऑन करके दिखा देता हूँ। ये सिंपल, ये प्रीमियर है। आपके पास मैक है या आपके पास जो है वो विंडो पीसी है? विंडो पीसी है सर। ओके, ठीक है। अब ये देखें, सिंपल इस तरह का प्रीव्यू कुछ आ रहा है, ये आता है या ये भी नहीं आता? नहीं ये नहीं आता, लेकिन वो जो ऑप्शन आता है हमारे पास कि हमने प्रोजेक्ट फाइल का नाम देना है और लोकेशन सेट करनी है, वो वहां तक आपकी वीडियो के मुताबिक बिल्कुल ठीक आता है। ओके, जैसे मैं वो अपनी मतलब जिस फाइल तरह जिस फोल्डर तरह बना ये मैं के न्यू और वो, प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ तो ये फाइल नेम मुझे हाँ जी पूछ ये रहा है। चीज है सेम टू सेम। हाँ, ये मैं कुछ जो है फाइल नेम दे रहा हूँ और मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर रहा हूँ, या लोकेशन मैंने जो भी देनी है। उसके बाद ये मेरा सीक्वेंस का आ गया, सीक्वेंस का मेरे से वो पूछ रहा है। अच्छा, मेरे पास चूँकि जो है वो CS6 सीरीज़ का हुआ हुआ है, और मेरे पास CC भी पड़ा हुआ है, ये एक्सपायर्ड है, तो इसका मैं क्रैक जैसे ही इंस्टॉल करूँगा तो तब ये हो जाएगा। आप ये देखें, मैं ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये सारा ऑलरेडी आ रहा है, आपके पास ये नहीं आ रहा, ठीक है। ये इस तरह से नहीं हाँ, आ रहा, थोड़ा बिल्कुल आगे पीछे और थोड़ा ऐसे जैसे मतलब कम है कुछ ऑप्शन इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो ऑप्शन कम है आपने हर ऑप्शन के ऊपर ये नाम मेंशन्ड है, ये सोर्स फाइल है, ये प्रोजेक्ट फाइल है, ये इफेक्ट कंट्रोल फाइल है, ये जो है इफेक्ट है, जिस तरह मैंने लेक्चर्स में भी डिटेलिंग में थोड़ा सा समझाया था, ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे लेके आनी है ये भी लेक्चर के अंदर वैसे समझाया था। कोई बात नहीं, अगर वहाँ पे नहीं थोड़ा सा वो जो है ध्यान किया। अच्छा, सिंपल ये नहीं ऊपर वो विंडो मतलब, बार, जी। हाँ आ रहा है, लेकिन इनकी जैसे मैं जगह जो है ना वैसी सेट करना चाहती हूँ, जैसे आपके ऊपर तीन बॉक्स हैं, मैं भी चाहती हूँ ऊपर ही तीन हो, लेकिन वो आप मेरे आप ऊपर दो। सिंपल इसे ड्रैग कर सकते हैं ना, सोर्स जी फाइल को क्लिक करके, ठीक है, आप सिंपल उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग किया। अब ये ब्लू कलर की बार आपको नज़र आ रही है, प्रोमिनेंट हो रही है? जी
अगर मैं हाँ यहाँ पे जी। करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रैग तो कर लिया, मैं ड्रॉप करूँगा तो इट्स मीन कि ये जो है ना ऊपर 3 लेयर्स बन जाएंगे। अभी फिलहाल सॉरी, अभी 3 लेयर्स हैं, ये 4 लेयर्स बन जाएंगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी सर। लेयर के बीच में इसे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लाके सेट करूँगा। अगर मैंने ऊपर एक और डिफरेंट लेयर बनानी है तो फिर यहाँ पे लाके मैं सेट करूँगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसे छोड़ता हूँ, अब ऊपर 2 लेयर्स बन गई। हम्म। मैंने वो सोर्स फाइल वहाँ से उठाई, मैंने यहाँ पे कर दी, मैं वापस लाना चाह रहा हूँ, मैं वापस ला के यहाँ पे छोड़ता हूँ, वो वैसे वापस आ गई। ठीक है, सर यही चीज वो नीचे इस वाली मैंने तरह से। ऊपर किया, तो वो जो ऊपर दो थे उनमें से एक छुप गया था, वो बाहर आ ही नहीं रहा था फिर। वो ऊपर भी दो हो गए थे और इसी तरह किसी न किसी जो है वो फाइल के अंदर ही ये छुप गया होगा। ठीक है, वो आप चेक कर जी। लीजिएगा, मिल जाएगा। अगर लेट सपोज बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जिस तरह ये फैक्ट कंट्रोल है, फैक्ट कंट्रोल के आगे ये क्रॉस बना हुआ है, यहाँ से हमारा ये फैक्ट कंट्रोल उड़ जाता है। ठीक है, फिर जो है ना वो जो बिगनर लेवल पे हैं उनको टेंशन होती है कि यार मेरा तो इफेक्ट कंट्रोल ही उड़ गया, मैं क्या करूँ। उसके लिए ये हमारे जी। पास विंडो का आइकन ऊपर दिया हुआ है, विंडो के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ढूंढेंगे आपका इफेक्ट कंट्रोल यहाँ पे कहीं पे छुपा होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। ये इफेक्ट कंट्रोल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये टिक मार्क नहीं है, जी। सिंपल इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखें वापस आ गया। आ जाएगा सही। ठीक है, आप कोई भी जी। फाइल, इनमें से कोई भी फाइल है जो मिस है, अब इस हिस्ट्री, जब नया प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो ये हिस्ट्री भी होती है, इन्फो भी होती है, इफ़ेक्ट्स भी बीच में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑडियो मिक्सर भी बीच में ही होता है, टाइम कोड भी बीच में होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो वाली चीज़ें रखी हैं कि जिन चीज़ों पे मुझे जो है ना, जिन चीज़ों की बस ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा जी। मैंने जो है एक्स्ट्रा कोई भी जो है ना चीज़ नहीं रखी। जी। ठीक हो गया, इस चीज़ की समझ आ गई आपको? जी सर, आ गई। चलो गुड हो गया, उसके अलावा इसके अलावा कोई। सर एक और था छोटा सा, ये जो क्वाइज हैं उनकी कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है, मतलब हम उस डेट तक अगर नहीं सॉल्व कर रहे तो वो खत्म हो जाएंगे? क्विज की एक्सपायरी डेट? जी। अच्छा, इस बारे में आपस की बात है कि मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, वो अच्छा सर, वो मेरे हमने मेरे पहले एंड में रजिस्टर सिर्फ। तो उनके होते थे 4 या 5 दिन होते थे, वो डेट होती थी, अगर उस डेट से पहले हम कर रहे हैं तो ठीक है, वरना वो हमारे 0 नंबर के साथ वो हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे फिर वो। आई थिंक कि इसी तरह का कोई सीन है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। आप ऐसा करें कि आप जो है एलएमएस पे मैसेज वगैरह ड्रॉप वो कर लें। किया था सर, मैंने व्हाट्सएप पे एसएमएस किया था लेकिन कोई आंसर नहीं आया, कल किया था दोपहर को। व्हाट्सएप पे एसएमएस किया था? जी, ओके। वो मतलब वो व्हाट्सएप आइकन शो होता है ना एलएमएस में, एक कॉर्नर में जी व्हाट्सएप जी जी। टाइप ही है, जी जी बिल्कुल। ईमेल एड्रेस उसमें किया था। वो व्हाट्सएप की तरह ही मतलब पता चलता है, आपको जवाब दे रहे होते हैं, पहले एक दो दफा बात हुई है तो सही आ रहा होता है फर्दर फर्दर रिप्लाई, लेकिन वो कल से आंसर नहीं आया इस चीज क्यूरीज का। क्यूरीज शायद ज़्यादा हो गई होंगी, या शायद कि मिस हो गई होगी। आप एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, तो जो है ना वहाँ पे रिस्पॉन्स कर देंगे। ना हुआ तो वहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। ये बेहतर है, ठीक है, मैं कॉल करके पूछती हूँ। हाँ, अच्छा, उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन? नहीं बस, थैंक्स सर, समझ चले आ गया। आप चले। अब किसी और को देख लो। जी जी ज़रूर मैं ज़रूर। आवाज बंद कर दूँ? जी, आप म्यूट कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, और कोई है इतने सारों में से? ओके, सर आवाज़ समझ नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है या सिर्फ जो है वो शबीना, आपको ही आवाज़ नहीं आ रही? यार, ये इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मुझे। तो ये जो है वो टीम को ही, ऑफिस की टीम को ही इन्फॉर्मेशन है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें कि उन्होंने अभी तक क्यों नहीं अपलोड किया, तो एज सुन एज पॉसिबल वो कर देंगे अपलोड। ठीक है, आप लास्ट जो जूम सेशन हुआ है वहाँ पे थे आप? आई डोंट थिंक सो कि आप वहाँ पे थे।
बच्चे सारे सिर्फ सुनने ही आए हैं, मैं किसी की कोई क्यूरी नहीं है। या तो सबको जो है वो, मतलब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही, या तो सब कुछ समझ आ रही है। कुछ इस तरह का है सीन, लगता मुझे। अच्छा, मुझे ये सब बताएं कि किसी ने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, और किस तरीके का काम किया। फ्रीलांसिंग मार्केट अपने आप को क्या समझता है कि वो फ्रीलांसिंग मार्केट को हिट कर सकता है या नहीं? नहीं सर, फिलहाल तो वो उस पे डिजी स्किल पे 2 कोर्सेज किए थे, कॉन्टेक्ट राइटिंग और उसका फ्रीलांसिंग का। लेकिन उसके बाद फर्दर हम अपने लिए कुछ नहीं कर सके। मतलब कोई आगाज ही नहीं मिल रहा था कि हम स्टार्ट किस तरह से लें और कहाँ से लें। नहीं, मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था कि जो है वीडियो से रिलेवेंट कोई जो फाइवर वगैरह पे कोई गिग बनाई, या नहीं नहीं, अपर पे। अभी तो ये प्रोसेस में, अभी तो सीख रहे हैं बिल्कुल। ओके। स्टार्ट फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट किया वीडियो एडिटिंग का। सही। आप कौन सी बैच की स्टूडेंट हैं? मैं 4 की। अच्छा, फोर्थ की। आपका आई गेस ये चौथा वीक कल गया है, हाँ जी सर। या तीसरा वीक? ओके, ठीक है। आपने बेसिक में एनरोलमेंट की हुई है? जी बेसिक में ही है। जी। मतलब वो जो है ना, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स है, नहीं बेसिक में ही है। एडवांस एडवांस लेवल के प्रोग्राम में आप? एडवांस में नहीं, एडवांस में नहीं है, बेसिक में है। ओके, बेसिक में है। गुड गुड। जी। आप बेसिक में काम रहा करें। है ऐसे बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह में, और वो जो है बहुत स्लो है, समझ नहीं आता। इसलिए मैंने 2 सिलेक्ट किए थे, फिर मैंने कहा एक ही करती हूँ। एटलीस्ट एक दफा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ अच्छा हो रहा है, नहीं, तो ये फिर ये अच्छा दोबारा किया। देखें। ये अच्छा किया आपने कि पहले हाल ही वीडियो एडिटिंग को सिलेक्ट किया, किसी एक को सिलेक्ट किया, उसके बाद जो है दूसरे जी। को सिलेक्ट करना है। वो क्यों कि जिसको वीडियो एडिटिंग की बेसिक नहीं आती, तो वो एडवांस में जाएगा तो एडवांस की उसे कुछ भी समझ नहीं आएगी। वो मैं अपने लेक्चर्स में भी जो है बच्चों को बताता भी हूँ, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स तब जो है वो सारे वहाँ पे बच्चों को बता भी रहे होते हैं कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो तब आप जो है वो एडवांस में जाएं। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप एडवांस नहीं कर सकते, ठीक है। अब चूंकि अगर जी। मैं बेसिक में ही जिस तरह अगर प्रोजेक्ट का ही मैं सेटिंग करवाता रहूं, ये जिस तरह आपका छोटी सी क्यूरी थी कि जो हाँ प्रोजेक्ट है, और ये क्यूरी नॉर्मल चीज़ है, ये हर एक के साथ होती है। जब जी। मैं अगर बिगनर लेवल पे था, मैं भी स्टार्टिंग के डेज पे मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं क्या करता था, मैं प्रोजेक्ट ही नया बना लेता था। तो अच्छा। यही चीज़ है कि अगर चीज़ की नॉलेज ना हो तो बंदा इसी तरह के ही काम करता रहता है, ठीक है। तो जी। कोशिश और फिर यही उसमें करें। जी। जिस स्किल में किया था, तो उसमें इस तरह से नहीं था ना, ये जैसे जूम क्लासेस या फेसबुक पे लाइव सेशन भी मैंने पूरा देखा था। तो हम्म। फिर इस तरह से मुझे इन चीजों का भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है हर चीज। जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये इंशाल्लाह। मैंने वो सुबह ही जूम वो किया है इंस्टॉल। पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये पता नहीं खुद ब खुद ही फेसबुक की तरह खुल जाएगा। हम्म। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये डाउनलोड करके फिर बात हो सकेगी। फिर इसलिए वो इस तरह से, अभी इतना कुछ अगर आपको नहीं पता और आप खुद को ज्यादा परेशान करें, इसलिए मैंने कहा इजी रहना बेहतर है। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे ही। तो ये बेसिक में बहुत सारी बातें जो समझ आ जाएंगी, फिर आगे आसानी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करके, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं फर्स्ट और सेकंड बैच के, जो यहाँ से काम करके और ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। और जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब जॉब भी जिनकी स्टार्ट हो गई है, और माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं। ये चीज़ें तब होंगी, तब पॉसिबल होंगी जब आप लोग सारे अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ समझा रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं जो है समझ में आएगी। जिस तरह हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जब पढ़ते थे, और आप लोग भी अगर यूनिवर्सिटीज़ में कोई जो है पढ़ रहा है, तो उसमें यही होता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आप लोग जैसे ही यूनिवर्सिटी की डिग्री पास करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाके आप लोग काम सीखते हो, ना कि
यूनिवर्सिटी से ही सीख के आप लोग निकलते हो। यूनिवर्सिटी बहुत कुछ सिखाती है आपको, लेकिन आपको वो जो है वो ट्रेन नहीं करती किसी भी काम से थ्योरी मतलब रिलेवेंट। प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, उसमें प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी भी नहीं। होती है। हाँ एग्जैक्टली। जी। तो इसी तरह अगर इसको भी आप वैसे ही लेके चलेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल होगी। हमारा काम है पढ़ाना, हमने पढ़ा दिया और जो है वो कर लिया, लेकिन जी जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये सबके लिए जो है वो मैं बता रहा हूँ कि जब आप सब लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक, तब तक जो है वो आप लोग मार्केट को compete नहीं कर सकेंगे। मेरा ऐसा सर, स्टूडेंट ये भी है। जी जी। मुकम्मल करने के बाद फिर ये जो इंटर्नशिप है उसमें क्या होता है, मतलब हम अगर काम कर रहे हैं तो वो काम बस ऐसे एक चैलेंज होता है कि आप हमें कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट बना के सेंड करें या इस तरह से, या वो आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आपके लिए भी काबिल इस्तेमाल होती है वो हमारा किया नहीं हुआ काम। नहीं, बेसिकली मैंने तो ये चेक ही करना ना आपका काम, कि आपका काम किस कैलिपर का है, मतलब आप कितना कुछ सीख गए हैं। मुझे बस ये जो है ना वो चीज़ चाहिए कि आप कितना कुछ जी सीख चुके हैं। अब आप पेज पे ही देख लें कि जो वीडियोस वहाँ पे बन रही हैं या जो अपलोड हो रही हैं, ठीक है। अब जी सिर्फ उसी चीज़ को जो है नोट करते हुए देख लें आप कि आप उस तरह की वीडियो बना सकती हैं, ठीक है। आपने बस उस अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप उस तरह की वीडियो बना सकें, ठीक है। जब आप जी लेक्चर सारे ले रहे हैं, लेक्चर में मैं जो है ना आपको बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा कि भाई आपने जो काम करना कैसे है, ठीक है। मैं आपको बस ये बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे चलना है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसमें फिर सही। माइंड की क्रिएटिविटी है कि आपने खुद से सोचना है कि मैंने जो है इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट मैंने किस तरह बनाना है और किस तरह से चलाना है। अब मुझे ये बताएं कि सिंपल यहाँ पे हम लोग अगर ये प्रीमियर के अलावा किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में बात किए करें तो उन सॉफ्टवेयर के अंदर ये सिंपल ट्रांजिशंस वगैरह दी होती हैं, ठीक है, जो कि इसमें भी हैं, जो कि प्रीमियर के अंदर भी दी हुई हैं, ठीक है। जिस तरह ये सेंट्रल स्प्लिट है और जो है वो पुश स्लाइड है, स्प्लिट है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी मिल जाती हैं। तो आपको इस सॉफ्टवेयर में आने का क्या फ़ायदा है? इस सॉफ्टवेयर में ये आने का फ़ायदा है कि आप आपने मैंने मैंने कहीं पे नहीं सिखाया कि आपने इन्हीं इनको यूटिलाइज करना है, ठीक है। आप पूरा कोर्स जो है जब कंप्लीट आपका हो जाएगा तो आप चेक कर सकेंगे कि मैंने कुछ भी नहीं इसमें सिखाया है कि भाई आपने ये वाले जो है वो ट्रांजिशंस यूज़ करनी है या इफेक्ट यूज़ करने हैं। सिंपल मैं कहता हूँ कि ये इफेक्ट कंट्रोल है, ठीक है, ये बार है, यहाँ पे आप खुद से बनाएं, खुद से ट्रांजिशंस बनाएं, खुद से ट्रांजिशंस बना के और उसको जो है वो मार्केट में लेके आएँ। जब आप खुद से ट्रांजिशन बनाएंगी, खुद से चीज़ें डेवलप करेंगी, तो फिर मार्केट वालों को भी पता होगा कि भाई कोई नई चीज़ लेके कोई बंदा आ रहा है, ठीक है। प्रीमियर हम जी लोग क्यों यूज़ करते हैं? सिर्फ इसीलिए यूज़ करते हैं। और प्रीमियर मार्केट में क्यों यूज़ हो रहा है? सिर्फ इसीलिए यूज़ हो रहा है। ये छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। इसकी जो है जी वो नो हाउ जो है वो आपको तब पता चलेगी जब आप मार्केट में काम स्टार्ट करेंगे और जो है वो काम को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। कि मार्केट में इस टाइम जो है ना, अगर मैं कहूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है जितनी भी, वो सारी प्रीमियर यूज़ कर रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में चले जो वो प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं, हॉलीवुड इंडस्ट्री में चले जो वो प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं। हमारे शॉर्ट फिल्म जितनी भी बन रही हैं वो प्रीमियर पे बन रही हैं। इसके अलावा हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो एफ पे काम कर रहे हैं। एफ स्टैंड फॉर फाइनल कट प्रो। वो प्रीमियर की तरह का ही सॉफ्टवेयर है, लेआउट सारी सेम है, सब चीज़ें सही। सेम है। सिर्फ क्या फ़र्क है दोनों सॉफ्टवेयर में? शॉर्टकट कीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। आपको जो शॉर्टकट की यहाँ पे अगर कटिंग करनी है, मेरे पास मैक है तो कमांड के है, अगर किसी के पास विंडो है तो कंट्रोल के से जो है वो कटिंग कर सकता है। लेकिन जब वो जाता है उस पे फाइनल कट प्रो पे, तो टोटली डिफरेंट उसका जो है ना वो शॉर्टकट कीज चल जाती हैं। सिर्फ शॉर्टकट की का डिफरेंट है, उसके अलावा बाकी सेम इफेक्ट है। इफेक्ट कंट्रोल उसमें भी है, उसमें भी इफेक्ट्स हैं, उसमें भी प्रोजेक्ट बार है, उसमें भी ये सारी जो है वो लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। और सोर्स फाइल भी है, प्रोग्राम फाइल भी है। तो मतलब सिर्फ प्रीमियर में अगर आपकी ग्रिप हो जाती है तो सिर्फ प्रीमियर में नहीं, आप आपकी ग्रिप जो है वो उस पर भी हो रही है, फाइनल कट प्रो पे भी हो रही है। सिर्फ यूजिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो आई जस्ट होप के जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं तो आगे बहुत इसे बेहतर बना लेंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो भी स्टार्ट है जिनका, तो उनको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, ये जूम सेशन हमारे सिर्फ आज या कल में मतलब ये फर्स्ट और लास्ट टाइम नहीं है, ये जो है डे बाय डे होते रहेंगे। कोई भी क्यूरी हो, किसी भी बच्चे की क्यूरी हो, तो आप लाजमी उसे करें, ठीक है। फेसबुक पे भी होते हैं, और जो है ऐसे जूम सेशन भी जो है ना अरेंज होते हैं। फेसबुक पे भी जो है आप लाजमी जो है आएँ, और वहाँ पे भी क्यूरी वगैरह करें, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है ना उसका आंसर वगैरह मैं दूंगा। ओके। ये नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख लें सर। मैं ये आवाज बंद करूं अपनी? जी जी, आप कर लें, मैं वही देख रहा हूँ। ओके शबीना, आपको आवाज़ मेरी नहीं आ रही थी पहले, अब आ रही है या नहीं आ रही? सिर्फ हाँ, आमिर, पहली बात तो ये मुझे आप बताएं कि आप कौन से बैच से हैं, और उसके बाद फिर मुझे ये बताएं अगर आप फोर्थ बैच से भी हैं तो आपका बैच स्टार्ट कब से हुआ है। फोर्थ बैच में भी आई थिंक फोर्थ वीक चल रहा है, एक महीना पूरा हो गया, तो अभी तक आपने सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया, और आपने काम फिर कैसे करना है। अगर जो है आपको सिर्फ सॉरी टू से अगर पीस ऑफ पेपर चाहिए डिप्लोमे का, तो वो आप ऐसे ले लें। तो कोशिश यही करें कि यार फ़ौरन से इसे जो है वो आप लेके चलें, फ़ौरन से ही आप प्रीमियर को इंस्टॉल करें। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन आती है तो जूम सेशन हो रहे हैं, फेसबुक पे भी आप क्यूरी कर सकते हैं, क्यूरी एलएमएस पे भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जी ताहा, हाँ, वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं आप? 10 वीक्स हो गए हैं एक्चुअली। वो सर ढूंढते 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 पता करते करते वो लेट मिला। अब तो काफी कुछ मैंने मतलब दूसरी वीडियोस भी, आपकी वीडियोस भी देख के देन दूसरी वीडियो से भी काफी सीखा। लेकिन ये कि वो वीक गुजर गया हुआ था, देन मैं वेट कर रहा था कब हाँ जूम मीटिंग होगी, कब मैं ओके। सर से कुछ इजाजत ले लूँ, हो सकता है नहीं हो सकता, मैं उसका वेट कर रहा था। ओके तो सर क्या मैं मतलब जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो सकती है कि नहीं हो सकती? यार, उस बारे में मुझे बेस्ट। आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, आइडिया ये बेसिकली मेरा काम है असाइनमेंट दे के टीम को दे देना, ठीक है। आगे टीम का काम है अच्छा। कि उसे एलएमएस पे अपडेट करना, और जो है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उस बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी अभी तक नहीं पता कि मेरी असाइनमेंट कब गई, और जो है वो उसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक सही। है। तो उस बारे ठीक में ठीक। जो है ना आप ऐसा करें कि आप एलएमएस पे ही जो क्यूरी बॉक्स है उस पे जो है मैसेज वगैरह कर लें, तो आई जस्ट होप के वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। उसके ठीक हो अलावा गया सर। इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई नहीं सर, मैं अब इशू आपका काफी हुआ हो? तो हम समझ गए हैं सर। सर आप एडवांस पे हैं, बेसिक में हैं? बेसिक पे ही मैंने स्टार्ट किया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आई जी जस्ट होप कि आपके लिए बहुत बेहतर रहे आगे ये, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी शुक्रिया। जी जी, आप फ़ोटो से वीडियोस बना सकती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने शायद, बल्कि मैं बता ही देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मैंने वीडियो के बारे में बताया था कि आप सबको अगर मैं जो है वो बताऊं कि वीडियो जो है बनती कैसे है। हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा सोर्स नहीं आया जो डायरेक्ट वीडियो बना दे, ठीक है। ये वीडियो हमारी कैसे बन रही है, ये वीडियो हमारी फ्रेम्स पे बन रही है, ये वीडियो हमारी तस्वीरों के साथ जुड़ने पे बन रही है, ठीक है। तो आप
आपको इसी चीज़ में आपका जो है वो जवाब भी है कि वीडियो हमेशा बनती है तस्वीरों से, ठीक है। तो तस्वीरों से आपकी वीडियो ज़रूर आप बना सकते हैं। इसमें आप जो है वो 1 सेकंड में, हमारी जो वीडियोस में फ्रेम्स चलते हैं वो मिनिमम 24 चलते हैं, 25 भी चलते हैं। आप 50 फ्रेम पर सेकंड पे भी काम कर सकते हैं। FPS नाम की कोई चीज़ चलती है। FPS स्टैंड फॉर फ्रेम पर सेकंड। इट्स मीन 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स लग रहे हैं और उससे जो है ना हमारी वीडियो बन रही है, ठीक है। तो आप इजीली जो है वो फ़ोटोज़ को लेके अपनी वीडियोस बना सकती हैं। फ़ोटोज़ आपने टाइमलाइन पे एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के बाद आप इफ़ेक्ट्स में आएंगी, और अगर आपने खुद से जो है वो क्रिएट करना है तो इफ़ेक्ट कंट्रोल में आएंगे। अगर आपने सिंपल फर्स्ट टाइम है और ट्रांजिशन लगानी है, ट्रांजिशन लगा के टेस्ट करना है, तो आप यहाँ से जो है वो ट्रांजिशन कोई भी उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप टेस्ट उसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, अगर करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की जा सके। ओके, जी जी बिल्कुल। आप वीडियो की आवाज़ को, अपनी वीडियो की आवाज़ को ख़त्म करके आप जो है सॉरी ओरिजिनल वीडियो की आवाज़ को ख़त्म करके आप अपनी ऑडियो लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। वो कैसे म्यूट कर लेता हूँ माइक। ओके, तो शबीना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आपको सीक्वेंस की समझ नहीं आई कि हाउ टू क्रिएट सीक्वेंस। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ सीक्वेंस, ये वो जो है वो बार है जिस चीज़ को मैं सीक्वेंस का नाम देता हूँ, और सब सीक्वेंस का नाम देते हैं, जिसमें वीडियो की लेयर्स हैं और ऑडियो की लेयर्स हैं, और जिस बार के अंदर ही हम सारा काम करते हैं, ठीक है। मेरे लेक्चर में सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको समझ नहीं आई, तो उसमें अगर शॉर्टकट की मैं बताऊँ तो कंट्रोल N से जो है ना आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास विंडो है, मेरे पास मैक है, तो मेरा कमांड N है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सीक्वेंस नेम आ रहा है। नेम क्या मैं दूंगा, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। 1 2 3 नाम दे के मैंने उसे सिंपल ओके कर दिया, और यहाँ पे मेरा सीक्वेंस बन गया। इस तरीके से आप नया सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस यहाँ पे भी आपको आ रहा है। अगर सीक्वेंस आपको खो जाता है, लेट सपोज यहाँ पे आपका ये बटन पे क्लिक कर दिया और उसी सीक्वेंस पे आप काम कर रहे थे, तो आपने जो परेशान नहीं होना, आपने वापस जो है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके इसी को डबल टैप करेंगे तो आपका सीक्वेंस वापस आ जाएगा। इसी तरह की 2 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। अब आपको क्लियर हो गया इस चीज़ का? क्लियर हुआ तो मुझे ज़रूर बताएं आप, ठीक है। ओके, उसके अलावा ओके, आप उर्दू टाइपिंग कैसे कर सकती हैं वीडियो हेडिंग के लिए? अगर मैं कहूँ कि जो पुराने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह मेरे पास इस टाइम CS6 जो है वो खुला हुआ है मेरे पास यहाँ पे, CC 2018 है ये। और 1 मिनट, मेरे पास आई गेस 20 भी पड़ा हुआ है, 2019 पड़ा हुआ है, 19 आफ्टर इफेक्ट पड़ा हुआ है, प्रीमियर भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी ओपन नहीं होगा। ओके, आप सॉफ्टवेयर जो है अपना लेटेस्ट यूज़ करें, 2019 20 या 2018 यूज़ करें, तो उसके अंदर आपको उर्दू टाइपिंग के ऑप्शन मिल जाती है इजीली, ठीक है। उर्दू टाइपिंग के ऑप्शन कैसे मिलेगी, उसके लिए 2 3 चीज़ें आपने सिर्फ नोट करनी है। सबसे पहले तो आप टेक्स्ट जब आप जनरेट कर रही हैं, मैं जहाँ तक जो है ऑब्ज़र्व किया है आपके क्वेश्चन को, आपने कोई हेडिंग वगैरह देनी है, कोई स्लाइडर लेट सपोज चलाना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल में जाएंगी, आप न्यू में जाएंगी, टाइटल पे क्लिक कर दिया। मैं यहाँ पे इसका टाइटल का नाम दे रहा हूँ, ठीक है।
टाइटल का नाम दे दिया। यहाँ पे आप जो है वो मेरा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा जा रहा है क्योंकि मेरे पास वर्जन मेरे पास पुराना है, तो यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे उर्दू में आपने जाना है। आप यहाँ पे स्लाइडर कैसे बना सकती हैं, ये बहुत सारा टेक्स्ट मैंने लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, आप इसे सिंपल वॉल पे क्लिक करेंगी, लेफ़्ट पे क्लिक करके स्टार्ट और एंड, और उसे ओके कर दिया, ठीक है। तो बाद में इसे आपने क्लोज कर दिया, तो ये वीडियो बाद में यहाँ पे ड्रैग कर दी। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा करके प्ले करूँ, स्लाइडर बन गया, ठीक है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट का इजीली स्लाइडर चला सकते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर भी जो है एक बार पहले ट्राई कर लें। अगर फिर भी कन्फ्यूजन आती है तो फिर जो है मुझे बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूजन सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। ओके उस्मा, आपका ये उर्दू वाली हेडिंग का इशू तो बता दिया मैंने। ओके सर, अच्छा आज मैंने फ़िलहाल पढ़ाया नहीं है बच्चों का, जो थ्योरी है, जो मसले मसाइल हैं उन्हीं को ही जो है मैंने समझाया है। पहले तो मैंने प्रोजेक्ट बनाना सिखाया था। एक बच्चे का थोड़ा सा था कि प्रोजेक्ट में ये फ़ाइल आगे पीछे हो जाए तो वो हम कैसे दोबारा जो है लेके आ सकते हैं, और इसको अरेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। वो सिंपल है कि सोर्स फाइल है, इसे अगर यहाँ पे अरेंज करना है तो आप सिंपल इसे यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अरेंज कर सकते हैं। सोर्स फाइल को अगर वापस आपने अपनी जगह पे लेके आना तो यहाँ पे वापस अपनी जगह पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें से कोई फाइल आपकी मिस हो जाए, लेट सपोज ये फैक्ट मिस हो गया, यहाँ से मुझसे कैंसिल हो गया गलती से, तो वो मेरा कैसे आएगा, वो विंडो में मैं जाऊँगा, विंडो में जाके फैक्ट्स पे क्लिक करूँगा, वो वहाँ से वापस इफेक्ट आ गया, ठीक है। उसमें यही चीज़ें थी, और बाकी वो आपको मैंने अभी चीज़ जो समझाई, तो यही चीज़ें जो है वो मैंने समझाई आज, ठीक है। ओके किसी की दोबारा बता दें, ये किस चीज़ की आई थिंक ये सीक्वेंस की आप पूछ रही हैं। ये कंट्रोल एन है, कंट्रोल एन, एन फॉर नोज, एन फॉर वट जो भी आप लगा लें, लिखना हो कुछ समझ आ गया। तो कंट्रोल एन आप सेलेक्ट करेंगे, उससे आपका सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर शॉर्टकट की आपको नहीं पता, आपने सीक्वेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप इजीली फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, और ये यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, और ये इसके आगे शॉर्टकट भी दिया हुआ है। ये कमांड का आइकन है, मेरे पास मैक है तो उसका कमांड का आइकन है, और ये आगे कमांड एन प्रेस करेंगे तो आपको इजीली जो है आपका सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, जी ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये बाद में अपलोड भी हो जाएगी, और ये आप देख लीजिएगा दोबारा। अगर इसमें कोई जो है वो आपकी चीज़ रह गई है, वो आप देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ रह गई है तो भी मुझसे पूछ लें, बल्कि उसे दोबारा बाद में क्लियर करने से बेहतर है अभी अभी क्लियर करें। अभी मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे, तो फ़ायदा उठा लें। ओके ओके, और किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन? अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं प्रीमियर के बारे में, कि प्रीमियर के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर कोई बिगनर लेवल पे है, किसी ने भी सिस्टम लेना है, तो उस बारे में थोड़ा सा मैं समझाऊं तो सिस्टम आप कोशिश ये करें कि आपके पास जो सिस्टम हो उसकी रैम मिनिमम 16 GB हो, ठीक है।
8 GB से आपका काम टेम्परेरी बेस पे चल जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रोफेशनलिज्म में थोड़ी सी आपने एंट्री करनी है और आपका सिस्टम स्टक हो जाएगा उस दौरान। ठीक है, आपने कोशिश यही करनी है कि अपना सिस्टम जो है वो 16 GB के करीब करीब जो है उसमें रैम लगवाएं, और आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो SSD होनी चाहिए। SSD की स्पीड तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू HDD। तो समझ लें कि अगर आपके पास कोई सिस्टम i5 है और उसमें HD हार्ड लगी हुई है, अगर SSD उसमें लगा लेंगे तो वो समझ लें कि i7 बन जाएगा। बन तो नहीं जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड i7 के बराबर की हो जाएगी, क्योंकि सारे काम ही हार्ड ड्राइव पे हो रहे होते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आपके पास ग्राफिक कार्ड ज़रूरी है। ओके जी, मैंने आपके जो है वो पूछने से पहले ही आपको बता दिया। उसके अलावा आ गया ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में आप कोशिश करें कि 2 GB का मिनिमम आपका ग्राफिक कार्ड होना चाहिए सिस्टम के अंदर। आपकी जो रैम होती है वो भी शेयर्ड मेमोरी होती है ग्राफिक की, लेकिन जो है इनबिल्ट आपके पास जो है वो सॉरी ग्राफिक कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम के अंदर 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा लें, एनवीडिया का B750 950 समथिंग, कुछ कुछ भी लगा लें। ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 GB हो। और अगर एडवांस लेवल पे आपने जाना है तो आपके पास वो भी 4 GB के करीब करीब का होना चाहिए। फिर 32 GB आपके पास रैम होनी चाहिए। सिस्टम का प्रोसेसर की बात अगर कर ली जाए तो कोशिश यही करें कि आप जो है वो i7 की कोई 5th या 6th जनरेशन पे जाएं, ताकि सिंगल टाइम आपके पास इन्वेस्टमेंट आप करें, आप दोबारा इन्वेस्टमेंट ना करें। तो जो है अगर तो आपके पास पैसे और हैं तो i9 भी आप परचेज़ कर सकते हैं। i9 का प्रोसेसर परचेज़ करें, आप उस पर जाएँ। ठीक है, और उसके अलावा जो है आई थिंक कि जो है वो ये सिस्टम आपका अ, अच्छा बन जाएगा, और अच्छा आप मार्केट में इससे जो है वो काम करके अर्न कर सकेंगे। मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं इसको लेके, तो आप समझ लें कि अगर तो आप अच्छा काम करके देते हैं ना, तो आप आई थिंक कि कोई 4 से 5 प्रोजेक्ट आपको अच्छे वाले मिल जाए, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने सारे सिस्टम के जो पैसे हैं, जो सिस्टम आपने बनवाया था, जो इन्वेस्टमेंट की थी इस काम में, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो एडिटिंग की इसी फील्ड से। सही है, आपको छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी जो मिलता है वो भी पाकिस्तानी रुपीज़ पे अगर उसे मैं कंपेयर करूँ 5 से 7 हज़ार रुपया, 5 से 7 हज़ार रुपये का मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन। और उस वीडियो को बनाने में कितना टाइम कंज्यूम होता है, आई थिंक कि उस वीडियो को बनाने में आपका मैक्सिमम कोई 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, और आप इजीली वो वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इजीली इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके पास सेफ है। आपकी वो चीज़ बनी हुई है, आप उसे बाद में जो है मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इजीली उस पर काम करके और उससे पैसे भी कमा सकते हैं घर बैठे। जी जी, आप जी जी जूम सेशन हुआ करेंगे। ठीक है, आपके सिस्टम का पीसी कार्ड किस साइज़ का है ये आपको कैसे पता चलेगा? आप अपने ग्राफिक की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। मेरे पास विंडो होता तो मैं आपको लाजमी समझाता। आप अपने पीसी से राइट क्लिक जब करते हैं ना, ग्राफिक की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे शो हो रही होती हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और उसके अंदर जो है आपको वो मिलेगा। मुझे ऐसे याद भी नहीं आ रहा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आइकन होते हैं। वहाँ से आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम की कितनी है, जीपीयू कितनी है, और मेमोरी कितनी है।
हम आई कंप्यूटर से अपनी प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकते हैं। अगर विंडो 10 की हुई है तो दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे और सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज से आप इजीली चेक कर सकेंगे। ठीक है, आपकी सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको पता चल जाएगी वहाँ से। ओके, जी अगर आप जो है कंप्लीट करते हैं जो है एंड वाला प्रोजेक्ट, तो तब आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, देखें फाइवर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो रश हो गया है, तो इसमें आप अपने आप को कमतर ना समझें। ठीक है, अ, वो लोग भी काम कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप लोग भी वहाँ पे काम करें। सही है, उनको उनकी कंपटीशन में आए, ना कि आप लोग डर के और जो है वो साइड पे हो जाएं। आपको अपने काम पे सबसे पहले अच्छे से ग्रिप करनी है। आपको आपके काम पे ग्रिप होनी चाहिए, और उसके अलावा आपका क्लाइंट, आपने पैसे के पीछे नहीं भागना, आपने काम के पीछे भागना। आपका क्लाइंट 100% आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए, आपके काम से सेटिस्फाई होना चाहिए। जो काम उसने कहा है वो सारा का सारा काम आपने करके देना। अगर नहीं दे सकते तो आपने पहले से ही उसे बता देना है कि भाई इसमें ये चेंजिंग है, ये मैं नहीं कर सकता। कोशिश ये करनी है कि किसी चीज़ में ना नहीं होनी चाहिए। आपने उसे लाजमी कंप्लीट करना है। आपके पास अगर नहीं टास्क कंप्लीट हो रहा, आप मार्केट में कहीं पे किसी भी बंदे से अरेंज करवा लें, वो काम लाजमी कंप्लीट करके दें। बेशक जो है आपको कुछ नहीं बच रहा, लेकिन एटलीस्ट आपका वो क्लाइंट बन रहा है। वो कल को आपके पास 5 से 6 क्लाइंट और लेके आ सकता है। अगर आपका जो है आप उससे पैसे ना कमाएं, तो आगे से 5 से 6 क्लाइंट से आप इजीली पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी। ओके, अच्छा, और जहाँ तक रहा सवाल के प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल हो गया, तो कोशिश करते रहें, आपको लाजमी मिल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ पे ना रहें आप फेसबुक पे सर्च करते रहें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जब बंदा नियत कर लेता ना, तो आपको प्लेटफॉर्म खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपने नियत करनी है, और यही कि मैंने प्लेटफॉर्म ढूंढना है कि कहाँ कहाँ से मुझे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। मेरा जो स्टूडेंट था उसे इस पे फाइवर पे, अपवर्क पे, दोनों पे गिग बनाई हुई थी, लेकिन वहाँ से उसे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। कोई किसी से क्लाइंट से बात होती होती भी थी, वो यहाँ तक बड़ा खुश हो जाता था कि क्लाइंट से मेरी बात हो गई है, तो एटलीस्ट कि भाई मैं क्लाइंट तक जो है मेरी रसाई है। लेकिन जो है वो जैसे ही क्लाइंट से उसकी बात हुई, बात होने पे उसने आगे 2-3 चीज़ें पूछी जो कि उसे नहीं पता थी, और तो क्लाइंट आगे जो है वो नहीं काम कर सका उसके साथ। ठीक है, उसने कोशिश तो बड़ी की लेकिन नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, फेसबुक पे चला गया, फेसबुक से जो है क्लाइंट वगैरह ढूंढे, और OLX से क्लाइंट ढूंढे। इस तरह की चीज़ें से वो चीज़ वो प्लेटफॉर्म जहाँ से बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, OLX जहाँ पे मोबाइल वगैरह सेल करते हैं बंदा, वहाँ से क्लाइंट ढूंढ रहा है, तो वहाँ से भी उसे क्लाइंट मिल गया। और अब उसकी वो सिचुएशन है कि अब उसके पास टाइम नहीं है काम करने के लिए, मतलब काम बहुत ज़्यादा है, और जो है जो आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। तो मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ जो है वो आपको स्टार्टिंग के डेज पे करना पड़ेगा, तो उसके बाद आगे जो है वो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ओके, आगे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मिल जाएंगी। अभी तो स्टार्टिंग डेज थी आपकी, इसलिए आपको जो है वो 3 जॉब पे आपकी जो है वो नहीं मिली आगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगी। सो विदाउट ग्राफिक कार्ड वीडियो एडिटिंग ना हो सके बिकॉज, जी ग्राफिक कार्ड तो लाजमी है। मेरी बात सुने, एक तस्वीर को जब इंसान एडिट करता है ना, उसके लिए भी आपको फ़ोटोशॉप चाहिए। फ़ोटोशॉप आपका ग्राफिक जो है वो कहते हैं इनबिल्ट आपके पास
सिस्टम के अंदर तो हर एक सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड होते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड उसमें यूज़ कर लें तो वो बहुत बेहतर है। मैं फ़ोटोशॉप की आपको मिसाल दे रहा था कि एक तस्वीर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको तब भी ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सेकंड में आप 24-25 तस्वीरों पे काम कर रहे होते हैं। ये जो लेयर बनी हुई है, ठीक है, ये तो वैसे टेक्स्ट की लेयर है, सॉरी, टेक्स्ट की लेयर के भी लेट सपोज ये वीडियो की लेयर होती है। ये जो लेयर बनी हुई है, अगर इसी लेयर को आप लेके चलें तो इस लेयर के अंदर टाइम क्या है, 4 से 5 सेकंड है। 5 सेकंड को आप कंपेयर कर लें अभी फ्रेम के साथ, ठीक है। तो आप जो है वो उस लिहाज से तो आपको ग्राफिक कार्ड लाजमी चाहिए, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है। ये मशीनें जो हैं वो ग्राफिक पे ही चलती हैं। हमारा काम क्या है, ग्राफिक की है, ये सारा ग्राफिक्स ही है ना, ग्राफिक्स पे ही काम है। ग्राफिक का काम सिर्फ फोटोशॉप का काम नहीं होता, वीडियो का काम भी ग्राफिक के अंदर आता है, सही है। ओके सर, इसमें शो हो रहा कोर i5 3475S CPU। ओके, ये आपके पास कोर i5 की आई गेस ये थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन बनती, नहीं थर्ड जनरेशन बनती है। i5 की थर्ड जनरेशन है आपके पास, ये कैसे पता चलेगा? थर्ड i5 लिखा हुआ है और उसके बाद ये आगे 3475S CPU, ये CPU का मॉडल है और प्रोसेसर का मॉडल है। तो 3000 है, इट्स मीन ये थर्ड जनरेशन में आ रहा है, ठीक है। तो i5 की आपके पास थर्ड जनरेशन है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, अच्छा पीसी है, नॉर्मल पीसी है, आप इस पे काम कर सकती हैं। i5 की थर्ड जनरेशन पे आपका प्रीमियर पे काम हो सकता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड के बगैर नहीं, ग्राफिक कार्ड के साथ, ठीक है। यहाँ पे ही प्रॉपर्टीज़ पे आपको साथ रैम भी शो करवा रहा होगा, रैम भी आप चेक करें तो आपके पास रैम जो है वो अ, मैंने आज जिस तरह आपको बताया कि 16 GB के करीब करीब आपकी होनी चाहिए। रैम क्यों 16 GB होनी चाहिए कि ग्राफिक आपका अगर 2 GB भी है तो जो है रैम जो है वो शेड बेस आपको मेमोरी दे देता है। जी रैम 8 GB है। मतलब आप काम को फ़िलहाल सीखने के लिए आप इसे जो है वो यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। आगे फर्दर जो है वो नहीं कर सकती। प्रोफेशनलिज्म में जो है जैसे ही आप जाएंगी, आपका प्रोजेक्ट जैसे ही बड़ा होता जाएगा तो फिर जो है वो मुश्किल होता जाएगा आपके लिए। जी मुसर्रत, आपका सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी फिर सेम ही होगा। क्या मतलब इज दैट पॉसिबल, मैं समझ नहीं रहा कि उसका कौन से वाला, उसने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आप अपना क्वेश्चन मुझे दोबारा पूछें, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है। मुसर्रत मुबीन, कैन यू हेयर मी? ओके ओके। नहीं तो आप कोशिश करें कि आप ग्राफिक कार्ड इस पे लगवा लें। आपने जो है वो अगर इसमें से कुछ काम सीखना है, अर्न करना है तो आपको ज़रूरी है कि आप इस पे जो है वो ग्राफिक कार्ड इसमें लगवाएं। आप फिल वक्त जो है वो अगर आपके पास CPU PC है ना, तो PC में आप लगवा लें GTX 750, नहीं 750 Ti, हाँ 750 Ti लगवा लें। तो आई थिंक कि कोई 15 को हज़ार के करीब करीब का शायद आएगा, कंफर्म नहीं है मुझे, 15 से 20 हज़ार के अंदर अंदर
आपका वो ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। तो 2 GB का ग्राफिक कार्ड है और सिंपल वो कार्ड होता है कार्ड, बल्कि आप CPU साथ ही ले जाएं और उससे जो है वो कार्ड वगैरह के ड्राइवर वगैरह भी इंस्टॉल करवा लें। उससे ये होगा कि आपका सिस्टम जो है वो कि ग्राफिक ज़्यादा हो जाएंगे, रेंडरिंग में आपकी स्पीड जो है, रेंडरिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होगी। आप वीडियो पे काम तो कर लेंगे लेकिन ग्राफिक के बगैर आपको रेंडरिंग स्पीड बहुत स्लो मिलेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वीडियो पे इफ़ेक्ट आप लगा रहे हो, इफ़ेक्ट लगाने के बाद प्ले कर रहे हो तो प्ले ही नहीं होगा ग्राफिक के बगैर। ग्राफिक कार्ड होगा तो वो प्ले इजीली हो जाएगा, ठीक है। ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो प्ले नहीं होगा वो, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं लोग के ग्राफिक कार्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इन आउट लगा के इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे और एक्सपोर्ट के बाद हम इसे आगे फर्दर जो है वो वीडियो को देख लेंगे। लेकिन जब एक्सपोर्ट करते हैं तो अब ये इतने से मैंने अगर टेक्स्ट फाइल किया ना, मैं एक्सपोर्ट पे इसे लगाता हूँ, ये टाइम देखिएगा कितना लेता है। और अगर ग्राफिक कार्ड इसमें ना होता तो इसने टाइम लेना था कम अज़ कम भी, इतनी सी फाइल ने आधे से पौना घंटा ले लेना था। जबकि अगर मैं इसी को ही अगर कर रहा हूँ, ये एक्सपोर्ट करता हूँ, आप चेक कर लें कितना टाइम लेता है। ये ले एक्सपोर्ट हो भी गया, मतलब नैनो सेकंड्स में एक्सपोर्ट हो गया। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो फिर ये आपको जो है वो एक्सपोर्ट के दौरान ही समझ लें कि आप बस एक्सपोर्ट किया, रात के टाइम एक्सपोर्ट पे लगाते और लगा लिया और उसके बाद सो गए, आप उठ गए और उसके बाद चेक किया कि भाई मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है, तब भी एंडिंग पॉइंट पे जो है वो हो रही होगी। इसलिए कोशिश करें कि जो है वो ग्राफिक कार्ड लाजमी लगवा लें, ठीक है। उसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? एनीबडी? नोबडी? ओके, चलें, आई थिंक कि जो है वो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन दोबारा से रखेंगे तो जो है वो नई चीज़ें कुछ लेके आएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग कोई नया क्वेश्चन भी मेरे सामने लेके आएंगे। क्वेश्चन वो लेके आएँ जिसका मुझे भी ना पता हो, मुझे तब मज़ा आएगा। ओके, जो लोग ऐप्स वीडियो बनाते हैं कैसे हैं, ऐप्स पर वीडियो बनाते हैं वो कैसे हैं? अच्छा, बेसिकली मोबाइल की ऐप पे वीडियो बनाना बहुत इजी काम है, ठीक है। मैं अगर जो है वो छोटा सा टास्क दे दूं कि मुझे, ओके वेरी गुड, ओके, तो मैं अगर छोटा सा टास्क दूं कि भाई मुझे, अगर ये PFTP की ही बात करें, इसका एक लोगो है, मुझे लोगों को आपने बना के देना है और उसे रोटेशन देनी है। और जो है मेरा एक मैं आपको वीडियो दूंगा जो कि वीडियो होगी जिसमें पहाड़ वगैरह कोई आ रहे हैं और उसकी बैक साइड से मुझे टेक्स्ट एक एनिमेट चाहिए। तो इस तरह का अगर मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, कोई अनोखी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई क्लाइंट है ना, क्लाइंट कुछ भी कह सकता है। आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि भाई ये काम सिर्फ मेरे पास होता है, हाँ भी कराना है तो कराओ, नहीं तो कराना तो जाओ। नहीं, आप नहीं कह सकते। आपके पास क्लाइंट आ गया है तो आपके पास ना नहीं होनी चाहिए क्लाइंट की। अगर तो क्लाइंट आपने बनाना है तो समझ लें कि ना नाम का जो है ना वो लफ्ज़ आपने उसे बताना ही नहीं है, उसे कहना ही नहीं है। जौन सा भी वो काम कह रहा है आपको नहीं पता, आपने कहना हो जाएगा, ठीक है। बेशक आपने बाद में फिर बैकअप पे जो है ना वो कोई भी जो है वो दोस्त वगैरह के साथ बना ली, या कोई भी ऐसा बंदा जिसके साथ जो कि वीडियो पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर चुका है उसके साथ बना ली, उससे बेशक काम करवा लो। लेकिन आपने ना नहीं करनी। क्यों नहीं ना करनी? तो इसी वजह से ना नहीं करनी कि क्लाइंट जो भी चीज़ कह रहा है आपने कहना है ओके पॉसिबल है। अब एप्लीकेशन पे आ जाओ।
एप्लीकेशन पे जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये ट्रांजिशन बनी बनाई पड़ी हुई हैं, जिस पे आप डिज़ोल्व लगा सकते हो, जिस पे आप जो है वो, ये सारे आपके वो ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, आप ट्रांजिशन इजीली लगा सकते हो। मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ, कट करके और मैं इजीली इसी की ट्रांजिशन बनाता हूँ। ये मैंने कट किया, कंट्रोल के, और मैंने यहाँ पे डिप टू वाइट लगा दिया, ये मैंने ट्रांजिशन लगा दी। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा रहा हूँ। अब इस तरह की ट्रांजिशन थी, मैं वहाँ पे, मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे ये वाली ट्रांजिशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई ये यहाँ से यहाँ पे टेक्स्ट नीचे आ रहा था, अगले अभी यहाँ से ये ख़त्म नहीं हुआ, तो फ़ौरन से मुझे क्या चाहिए, मुझे यही टेक्स्ट ऊपर पे भी आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो मे बी कि आपका सॉफ्टवेयर किसी पॉइंट पे आके वो सुन भी लेगा आपकी। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर सुन भी लेगा और किसी पॉइंट पे आके आपका सॉफ्टवेयर जवाब दे देगा, जबकि जो प्रीमियर है वो आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसका काम ही यही है। अब ये देखें, मेरा क्लाइंट कहता है भाई मुझे यहाँ से शुरू करवाना है, इस पॉइंट से शुरू करवाना है। आपके पास यहाँ पे, सॉरी, आपके पास यहाँ पे इजीली भाई इस पॉइंट से, ये देखें, मैं यहाँ से ख़त्म हुआ, वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से वो ख़त्म भी हो रहा है वापस। क्लाइंट कहता है भाई सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लाइन से शुरू हो जाए और वैसे जाता रहे, वो भी पॉसिबल है। समझ गए इस चीज़ को? तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ सिर्फ प्रीमियर के अंदर हैं। आपको ये आपके इनबिल्ट जो फ़ोन के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर नहीं मिलेंगी। फ़ोन का सॉफ्टवेयर जब तक सॉफ्टवेयर वाले खुद कोई अपग्रेडेशन नहीं डालते, कोई नया इफेक्ट नहीं लेके आते जो आप डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल करेंगे, तो तब तक मतलब समझ लें कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर ने आपको चलाना है। ठीक है, और आप उस सोर्स में जो है वो यही समझ लें, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, जो चीज़ आपको चाहिए आपको पहले से आपके माइंड में होगी कि भाई ये काम है, तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये काम इसी तरीके से कर सकता हूँ। जो भी माइंड की क्रिएटिविटी आती है आप इस पे इजीली कर सकते हो। ये देखें, ये काम मेरा सॉफ्टवेयर ने मुझे करके देगा। ओके, किसको समझ नहीं आई क्या कैसे किया मैंने? सिंपल, मैंने सर पहले समझाया था कि ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट की समझ नहीं आई कि ये टेक्स्ट कैसे आया, या ऊपर जो मैं इसको इफ़ेक्ट दे रहा हूँ उस चीज़ की समझ नहीं आई। सिंपल ये टेक्स्ट था, इसको मैंने कंट्रोल के करके कटिंग किया, दो दो पार्टीशन पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैंने सिंपल उसे ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये वही टेक्स्ट है जो यहाँ पे था, और बाकी मैं जो है इसकी जाके पोजीशन सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। पोजीशन में ऊपर ले गया हूँ, पोजीशन ऊपर लेके जाके इसे मैं प्ले करके चेक कर रहा हूँ, सेम स्लाइड जो ऊपर चल रही है वो नीचे भी चल रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसे रोटेशन देना चाह रहे हैं आप इसे इजीली, ये लें बस, और कोई काम नहीं करना, रोटेशन दिया, अभी देखें ये काम भी हो रहा है। अब इस तरीके से कुछ भी काम कर सकते हैं, ये काम तब पॉसिबल होगा जब साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। पढ़ाया मैंने लेक्चर्स में भी है, पढ़ाया मैंने अब भी है, लेकिन तब भी अगर एक कान से सुना दूसरी कान से निकल गया तो अब भी निकल जाएगा, एक कान से सुना दूसरी कान से। ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन कोशिश यही करें कि आप साथ साथ इसे प्रैक्टिस करते जाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसमें जो है वो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका अपना ही फ़ायदा है कि आप प्रैक्टिस साथ साथ करें, और जो है इजीली आप इस पे काम भी कर सकते हैं। ठीक है।
ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और बहुत ही इजी चीज़ें हैं। इजी ये तब होती हैं जब इस पे आप काम कर रहे होते हैं। काम आपको आता है तो फिर आप आपके लिए बहुत इजी चीज़ है। जब काम आपको नहीं आता ना, तो यही बहुत बड़ा जो है ना, वो बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ होती है आपके लिए। यही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार वीडियो सॉरी अडोब प्रीमियर जो है ना वो बहुत मुश्किल है, वो चलाना बहुत मुश्किल है, वो नहीं चलता मेरे से। मैं इस पे मोबाइल के सॉफ्टवेयर पे काम कर लेता हूँ, या हाँ खैर दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे फिल्मोरा वगैरह या वटेवर जो भी सॉफ्टवेयर हैं, छोटे सॉफ्टवेयर में मैं उन पे काम कर लेता हूँ। लेकिन उन पे काम करके क्या फ़ायदा कि आप जो है समझ लें कि डेली बेसिस पे अगर एक ही काम आप कर रहे हैं ना, वहाँ पे एक ही ट्रांजिशन आपको, एक ही टेक्स्ट इफेक्ट आपको बने हुए मिलेंगे। आप खुद से कोई भी चीज़ नहीं बना सकेंगे। अगर डेली बेसिस पे आपको आपकी पसंदीदा चीज़ भी बेशक मिलती रहे ना, तो आप एक हफ़्ता उसे जो खा लेंगे और उसके बाद फिर आप जो है कहेंगे कि भाई नहीं, अब मुझे कोई नई चीज़ चाहिए। ठीक है, तो नई चीज़ जब आपको मिलेगी तो उसके बाद आप जो है वो सुकून से होंगे, सुकून आ जाएगा फिर आपको। तो इसी में भी वही चीज़ है कि इसमें नई चीज़ें आप खुद से बनानी है आपने, और उससे करते जानी है। बेसिक पे अगर आप काम कर रहे हैं तो अभी बेसिक लेवल कंप्लीट करें। बेसिक लेवल कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो तो बेसिक लेवल कंप्लीट करने के बाद आप फिर जो है इसको एडवांस लेवल पे भी लेके चलें। ठीक है, उस चीज़ उसको भी सीखें। और जैसे ही आप एडवांस लेवल को सीख लेंगे तो फिर आप जो है ना वो मार्केट में मार्केट को की कंपटीशन में आ सकेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप कहें कि मैंने बेसिक सारा सीख लिया और जो है अब आगे मुझे कुछ भी सीखने को नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ प्रीमियर सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रीमियर के बाद आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर, वो किस काम आता है, एनिमेशन कैसे करते हैं, वो सारी की सारी आपको एडवांस लेवल पे सिखाया जाएगा। इस पे बेसिक पे नहीं। ठीक है, बेसिक पे अगर ये सारी चीज़ें सिखा देंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ओके। जी बिल्कुल, आप जो है इस एप्लीकेशन को, डॉट प्रीमियर की बात अगर आप कर रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन को आप डेली लाजमी चलाएं। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, ट्राई करके, वेरी गुड। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ट्राई के साथ साथ ही होता है। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि मैं जितने मर्ज़ी बड़े प्लेटफॉर्म से आप सीख लें, सिखाने वाला जितना मर्ज़ी बड़ा क्यों ना हो, आपको तब भी फ़ायदा होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की। प्रैक्टिस करेंगे तो तब सीखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप समझें कि आप वीडियो ले लिए, वीडियो सुन लिया आपने और आप जो है वो प्रोफेशनलिज्म में आ चुके हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करने पे आएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो आपने सीखी होंगी, आप उस टाइम ज़ीरो होंगे। उस टाइम सारा कुछ दिमाग से निकल चुका होगा। ओके जी, आई थिंक कि जो है वो आज का सेशन बहुत ही अच्छा साबित हुआ होगा उन सब के लिए जिन सब ने क्वेश्चंस किए और मैंने उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर किए। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।